जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सीता माता की नित्य नेम की कथा का श्रवण करेंगे। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम उनसे सुनते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अर्थात नित्य प्रतिदिन का नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, शायद ये उसी का फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तेरी 4 बार कहानी सुनूंगी, तू मुझे अपना नित्यनेम सुना। सीता माता ने सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। अब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वे कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे तो सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडारे भर देती है, वे लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है, आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती, धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। वे बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तो तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, ऐसी कहानी फिर मुझको भी सुना दो फिर। वे बोले ठीक है, तुम भी ये कहानी सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम,
राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडारे भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडारे भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडारे बनना, कहानी सुनने वालों के भी और कहानी कहने वालों को भी। सीता माता के नित्यनेम की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। जो नए हैं वे हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। राधे राधे।